योगी के मंत्री से सीधा भिड़ गई अखिलेश यादव की शेरनी। रागिनी सोनकर ने लगाई पहली बार ऐसी दहाड़, सदन में कांप गए बीजेपी के विधायक। बीजेपी भी देखकर रह गई दंग। रागिनी सोनकर ने सबूत के साथ कुछ ऐसा कहा जिसमें उलझ गए योगी के मंत्री। विधानसभा में हाई वोल्टेज ड्रामे की तस्वीरें वायरल। रागिनी सोनकर के बारे में एक बात कही जाती है कि जब वो दहाड़ लगाती हैं तो अच्छों को खामोश करती हैं, क्योंकि ये बेहद पढ़ी लिखी नेता है, सृजन है। और इस बार तो ऐसा ऑपरेशन कर दिया कि बीजेपी भी दंग रह गई। सदन में दहाड़ लगाते हुए तथ्यों के साथ जो कुछ कहा उसको देखकर हर कोई हैरान है। क्या कुछ रहा, क्या कुछ माहौल बना, चलिए सब कुछ इस वीडियो में जानते हैं। दरअसल यूपी विधानसभा में उस वक्त सियासी पारा चढ़ गया जब समाजवादी पार्टी की विधायक रागिनी सोनकर सीधे औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी से भिड़ गई। सदन में माहौल ऐसा गरमाया कि स्पीकर सतीश मानव को बीच में दखल देना पड़ा। रागिनी ने डिफेंस कॉरिडोर, एक्सप्रेस वे और निवेश के दावों पर सरकार को घेरते हुए ऐसे सवाल दागे कि मंत्री जवाब देने के बजाय सवाल पढ़ते नजर आए और यहीं से हाई वोल्टेज टकराव शुरू हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। बता दें, रागिनी सोनकर ने सरकार के 45 लाख करोड़ के MOU और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के दावे पर सीधा सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि 9 साल में सिर्फ 9% ही काम क्यों हुआ? चित्रकूट, झांसी, अलीगढ़ और आगरा में डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट 0 क्यों है? कानपुर में 1 और लखनऊ में 2 यूनिट ही क्यों दिखती है? एक्सप्रेसवे के आसपास इंडस्ट्री ग्रो करने का दावा कहाँ गया? उन्होंने साफ कहा कि अगर निवेश का माहौल इतना शानदार है तो युवाओं को कितनी नौकरियां मिली और उनमें से कितनों को 1 लाख रुपए से ज्यादा वेतन मिल रहा है। जब मंत्री नंदगोपाल नंदी जवाब देने के लिए खड़े हुए तो वे सवालों को ही पढ़ने लगे। इस पर रागिनी ने तुरंत टोका और कहा, आप सवाल क्यों पढ़ रहे हैं, सीधे जवाब दीजिए। इस पर मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि आप सवाल पूछते पूछते पता नहीं कहां चली गई। स्पीकर सतीश माना ने हस्तक्षेप कर मंत्री से कहा कि प्रश्न हो चुका है, अब जवाब दे। लेकिन रोजगार और प्रगति के ठोस आंकड़ों पर सीधा उत्तर नहीं मिला तो सदन में शोरगुल बढ़ गया। मंत्री ने इसके बाद सपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले यूपी को बीमारू राज्य कहा जाता था, गुंडा प्रदेश कहा जाता था। हमारी सरकार ने निवेश का माहौल बनाया है। और उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष के लोग धरातल पर नहीं उतरते हैं और इनकी राजनीति इंस्टाग्राम और फेसबुक तक सीमित है। इस बयान पर विपक्षी सदस्य आक्रामक हो गए और सदन में जमकर हंगामा शुरू हो गया। हालात ऐसे बने कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को बीच में आकर स्थिति संभालनी पड़ी। रागिनी सोनकर ने जिस अंदाज में औद्योगिक विकास पर सवाल उठाए तो सदन का पूरा ध्यान उनकी ओर चला गया। बीजेपी विधायक भी चुपचाप सुनते नजर आए क्योंकि सवाल सीधे रोजगार और जमीन पर दिखे रहे प्रोजेक्ट्स को लेकर थे। रागिनी ने कहा कि युवाओं की उम्मीद उद्योग से जुड़ी है और अगर विभाग 0 की ओर जा रहा है तो जवाबदेही तय होनी चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम ने विधानसभा की कार्रवाई को सुर्खियों में ला दिया। सोशल मीडिया पर भी इस बहस के वीडियो वायरल होने लगे। समर्थक इसे सपा की आक्रामक वापसी बता रहे हैं तो सत्ता पक्ष इसे राजनीतिक नाटक करार दे रहा है। लेकिन इतना तय है कि औद्योगिक निवेश और रोजगार का मुद्दा अब सियासी केंद्र में आ गया है और आने वाले दिनों में इस पर और तीखी बहस देखने को मिल सकती है। योगी सरकार के लिए यह मौका है कि वो अपने निवेश और रोजगार के आंकड़ों को और मजबूती से पेश करे। वहीं विपक्ष इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाने की तैयारी में है। रागिनी सोनकर और नंदगोपाल नंदी के बीच हुई ये टक्कर सिर्फ एक बहस नहीं बल्कि उस राजनीतिक टकराव की झलक है जो आने वाले चुनावी मौसम में और तेज होने वाला है। सदन की ये दहाड़ अब सियासी मैदान तक गूंजेगी और देखना होगा कि आंकड़ों की जंग में किसकी बात जनता को ज्यादा भरोसेमंद लगती है।